हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पढ़ाकू अड्डा में। मेरा नाम वर्षा है और आज हम करेंगे अपनी 27 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक के डेली करंट अफेयर्स के जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये वीडियो हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन में होगी और इसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे और इसी के साथ आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश टू डैश, यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। तो हर साल अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उसी में ये मनाया जाता है। अप्रैल के लास्ट वीक में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ठीक है, ये जो वीक है ये वैक्सीन्स को प्रमोट करता है कि किस तरीके से वैक्सीन्स हमारे हर उम्र के लोगों की जान बचाने में, खतरनाक बीमारियों से जान बचाने में कारगर है। तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स हम बच्चों को दें ताकि वो बच्चों को या बड़ों को हर एज में हमको इस बीमारी से, किसी भी बीमारी से बचा करके रखे। तो इस साल की जो इसकी थीम है वो है #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। #वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। पढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country has become the third largest military spender in the world? तो कौन सी कंट्री इस वक्त पूरे वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गई है, यानी कि मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली? तो ये इंडिया है। इंडिया मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंट्री बन चुकी है। ठीक है, और इसके इंडिया के पहले जो है वो यूएस और चाइना है। यूएस और चाइना के बाद इंडिया ने पहली बार ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, और जो टोटल टॉप 5 पर हैं वो यूएस, चाइना, इंडिया। इसके बाद 4th नंबर पर आ जाता है हमारा रशिया और 5th पर आता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज अपने मिलिट्री पर बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करती हैं। तो टॉप 5 की इन कंट्रीज को आपको याद रखना होगा। सबसे ज्यादा टॉप पर जो है और इंडिया की क्या रैंक है इसमें। ठीक है, इंडिया ने अपना जो इस वक्त जो मिलिट्री के ऊपर जो एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं वो 6.1% की बढ़ोतरी उनमें, 6.8% की बढ़ोतरी हुई है इनमें, 6.8% की बढ़ोतरी हुई है इनमें। बढ़ते हैं आगे। Which date is celebrated as बसवा जयंती? बसवा जयंती इनमें से किस दिन मनाई गई? तो ये मनाई गई है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को ये मनाई गई है किनकी याद में? मनाई गई है विश्व गुरु बसवेश्वर जी की याद में। विश्व गुरु बसवेश्वर जी की याद में, और इसीलिए इसे बसवा जयंती भी कहा जाता है। ये 12th सेंचुरी के बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। सेंचुरी भी याद रखिएगा प्लीज। 12th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, इस दिन को याद किया जाता है इनके कामों के लिए जो इन्होंने इस दुनिया को और भी अच्छी दुनिया बनाने के लिए किए हैं। साथ के साथ नवंबर 2015 में, ये साल याद रखिएगा, नवंबर 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका एक स्टैचू इनॉग्रेट किया था थेम्स रिवर पर, लंदन में। थेम्स रिवर के बगल में लंदन में ये किया गया था और इस जगह का नाम था लम्बिथ। ठीक है, याद रखिएगा, लम्बिथ। इस जगह पर थेम्स रिवर के बगल में इनकी एक स्टैचू की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होने के लिए यूजर नेम टाइप कीजिए पढ़ाकूज अड्डा, और टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होने के लिए पढ़ाकूज अड्डा अपॉस्ट्रोफी के साथ टाइप कीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए डेली की करंट अफेयर्स के साथ बने रहने के लिए। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which telescope completed its 30 years recently? यानी 30 साल अभी इनमें से किस टेलीस्कोप ने कंप्लीट किए हैं? तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है जिसने कंप्लीट किया है। आप इसकी फोटो देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ये 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था। 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था। ये नासा का अब तक का
सबसे लंबा चलने वाला टेलीस्कोप है, लॉन्गेस्ट लिविंग टेलीस्कोप का नाम इसको दिया गया है, लॉन्गेस्ट लिविंग टेलीस्कोप ऑफ नासा एंड मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जर्वेटरीज। तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हमें पिछले कई सालों से पृथ्वी की और अलग अलग कई सारे प्लैनेट्स की तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन 2020 के बाद इसको भेजना बंद किया जाने वाला है और एक न्यू जनरेशन का टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो 2021 से नासा इसको भी भेजने की तैयारी में है। बढ़ते हैं आगे। Which date was celebrated as World Intellectual Day? World Intellectual Day जो है इनमें से किस तिथि को सेलिब्रेट किया गया, किस दिन को सेलिब्रेट किया गया? तो ये है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट किया गया। ये दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लाने के लिए कि इन इनोवेटिव आइडियाज से हम अपने वर्ल्ड को बचा सकें। इस साल की जो इसकी थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state और यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड जीवन शक्ति योजना? तो जीवन शक्ति योजना किस देश ने, किस राज्य ने इस वक्त स्टार्ट की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने स्टार्ट। इसमें क्या है कि जितने भी वेमेन है यानी कि जो महिलाएं हैं वो डबल लेयर्ड मास्क कॉटन के बने कपड़े से घर में बना करके देना शुरू करेंगी सरकार को, और सरकार हर एक मास्क के लिए उनको 11 रुपए पे करेगी, हर एक मास्क के लिए उन्हें 11 रुपए पे करेगी। और ये मास्क यूज किए जाएंगे कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे मास्क भी बन जाएंगे और साथ के साथ महिलाओं की हेल्प भी होगी कुछ आमदनी कमाने में। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए और इस समय को यूटिलाइज कीजिए अपनी स्टडीज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। थैंक यू।